त्रिपुर हर्ष त्रिपुरातीत महेश। वक्रकंठ महाकाग सूर्यकोटि संप्रभा। निर्विघ्ने कुर्म देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि गंगे सकल सिद्धि चरणों में मस्तक नायकम। सूर्य असुर पूजितम श्रियं देवी गंगे मातरम। कि पापस्य तारण तारणी हर नमामि गंगे देवी तम। अनंत गुण है विभूष दे सो देवी स्तुते क्षमास्तुम। श्वेत वस्त्री हंस वाहिनी बीड़ा सुधारिणी नमो नमः। भक्तन काज सभारणी आद शक्ति मां नमो नमः। शंख वादनी मधुर गायनी हर कंठ सवारणी नमो नमः। साज साजनी ताल मिलावनी सर संभालनी नमो नमः। कि हे देवन के देव प्रभु हे विनती बारंबार। हर आज दयानक कीजिए ही जो शरण में आए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले साचे दरबार की, बोले दुर्गा मैया की, बोले आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। श्री राधे। आइए श्री राधे। तो भगवान के चरणों में बैठकर भक्त कहते हैं प्रभु कि आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। क्या आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद मेरी हो, सुन ले फरियाद मेरी, आ मुझे दे किनारा। आसरा एक तेरा,
दरबार सबसे साचा सबसे प्रिय है। जख्म जगने दिए भाव किसको दिखाओ, कोई अपना नहीं है हाल किसको सुनाओ। जख्म जगने दिए घाव किसको दिखाऊं, कोई अपना नहीं है हाल किसको सुनाऊं। और नाथ एक तू ही तो है, एक तुझ पे बस जो एक तेरा आसरा, एक तेरा सहारा। प्रभु यहाँ कोई नहीं सहारा है एक आपसे सिवा। आंधियाँ चल रही है रात भी है तूफानी, बड़ा गहरा भंवर है और कश्ती पुरानी। आज मजबूर होके
बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। तो भक्तों कथा चल रही थी, जो देवी अनसुईया जी थी वो मृत्यु लोक में रहती हैं और इधर पार्वती जी भगवान शिव जी से उलझी हुई हैं। उनसे कहती मैं मायके चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते हो और सती मुझे कहते हो, सती का दर्जा किसी और को दे रहे हो, मृत्यु लोक पे रहने वाली उस नारी को दर्जा देते हो तुम एक साधारण सी स्त्री को। ऐसे भला कहाँ होता है? मैं तो देवी हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझे नाम मात्र की देवी कहते हो, दर्जा नहीं देते हो। मन में तुम्हारे तो वो मृतलोक की स्त्री चलती है। अब भगवान शिव जी से काफी देर वो उलझी रही, ऐसे कहती है, लेकिन भगवान शिव जी सती जी को समझाते हैं कि नहीं देवी ऐसा नहीं है, आप हमारी बात मानो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, अगर तुम ऐसा कहती हो कि हम मृत्युलोक की उस नारी की बड़ाई करते, उस अनसुईया की बड़ाई करते हैं, तो बड़ाई अवश्य हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें नहीं मानते हैं, हम आपको ही मानते हैं। और अनसुईया की बड़ाई तो करना स्वाभाविक है और उनकी बड़ाई हम करते हैं तो उचित करते हैं, सत्य उनकी बड़ाई करना बिल्कुल ठीक करते हैं। अब देवी पार्वती जी और आगे बगुआ, क्यों? अच्छा तुम उनकी बड़ाई करते हो, तुम बहुत अच्छा करते हो। हाँ, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं अच्छा करता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य को ही दोहराता हूँ, उसी को बतलाता हूँ। और मैं नहीं जानता कि ये वैसे बड़ाई करना ठीक है कि नहीं, लेकिन सत्य को दोहराता हूँ। देवी पार्वती कहती देखो मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपसे सीधे कह रही हूँ कि मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं आपका ये कैलाश पर्वत छोड़ करके जा रही हूँ और आप यहाँ रहो, हमें यहाँ नहीं रहना है। आप एक नंबर का झूठे हो, झूठे। बोले बाबा कहने लगे देवी जी जैसी आपकी इच्छा, वैसे तो हम समझाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर भी तुम नहीं मानती हो तो जैसे भी आपकी इच्छा। पार्वती जी कहने लगे हाँ तुमको तो रोकना भी नहीं होगा, तुम तो चाहते ही होंगे कि हम चले जाएं, इसलिए तुम रोकना भी नहीं चाहते होंगे। हाँ, पार्वती जी कहने लगे ऐसे हम थोड़ी जाने वाले हैं, इसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। अच्छा क्या करोगे? अब वहां से तीनों देवियां एक साथ में हुई, एक साथ में होने के बाद में तीनों देवियां आपस में प्लान बनाती हैं, बड़ी चिंता में हुई। तीनों देवियां कहती बहनों मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि ये मृत्युलोक की रहने वाली अनसुईया जो है ये बहुत हम तीनों के पतियों को एकदम से पागल कर रखा है, और हम तीनों के पति जो है ये बस अनसुईया की ही बड़ाई करते घूम रहे हैं, जहां देखो उन्हीं की बड़ाई करते हैं। अरे क्या है ये अनसुईया? अब तो माताओं को जब ऐसे चिंता हुई, तीनों कहती हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया है, कहीं मन ही नहीं लगता, दिन रात बस एक ही बात चलती रहती, क्या करें क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अनसुईया के लिए तीनों माताएं कहने लगी कि देवी पार्वती, देवी सरस्वती जी, कि जीना अब बेकार है और समझ यही है आत, और कामदेव को बुला ले और तब ही बनावे बात। तीनों ने कहा ऐसा करते हैं, अब कामदेव को बुलवाते हैं,
कामदेव को बुला करके फिर उनसे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कामदेव से कहते हैं कि मृत्युलोक पे रहने वाली अनसुईया है, उसे जाकर देखो और अनसुईया की परीक्षा लेते हैं, क्या है ये अनसुईया, क्यों इसका इतना मान होता है। कामदेव जरूर ये हमारा काम करेंगे, हाँ बुलाओ। देवियों ने कामदेव को बुलवाया और कामदेव को बुलवा करके तीनों देवियां कहती हैं, हे कामदेव हमारी मदद करो। क्यों माता जी क्या हुआ? अरे तुम लोगों की क्या मदद करना है? अरे तुम तो तीनों देवियां हो, माताओं हो, और तुम तीनों देवियों की हम क्या मदद कर सकते हैं? अरे माता जी क्षमा करना, लेकिन अच्छा बताओ ऐसी क्या मुसीबत तुम पे आ गई जो हमारी मदद की आवश्यकता पड़ी है? माताओं ने कहा क्या बताएं कामदेव जी, बात तो आप सत्य कह रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उनकी मदद लेनी पड़ती है जहां हम कभी सोचते नहीं है। लेकिन कामदेव जी बात ये है, मृत्युलोक पे एक अनसुईया नाम की स्त्री रहती है, और वह स्त्री सब लोग कहते हैं बहुत पतिव्रता है, बहुत। और यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने भी कहा है कि वो हम त्रिदेवियों से भी ज्यादा पतिव्रता है, हमसे भी बड़ी है, इसलिए हमें बड़ी चिंता हो रही है, हम देखना चाहते हैं कितनी बड़ी है वो। अब कामदेव ने कहा मैया अगर ये बात है तो इसमें हमें क्या करना होगा? कामदेव जी आपको ये करना है, आप जाइए और जाकर के उस स्त्री की परीक्षा लीजिए, कितनी बड़ी है, और सत्य में वो इतनी बड़ी है तो आप उसके सतीत्व को जाकर खंडित कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, फिर हम देखते कैसे इतनी बड़ी पतिव्रता बनती है। ऐसे जब कहा तो कामदेव बोले ठीक है हम जरूर करेंगे। यहाँ पे देवियां आदेश देती है कामदेव जी को कि जाओ अब कामदेव सबका तीनों देवियों का आदेश पाते ही वहां से चले कि कुछ साथ नृत्य का ले करके, कुछ साथ नृत्य का ले करके श्री काम धाम को जाता है, श्री काम धाम को जाते हैं। लेते हैं और वहां से चले। कुछ शास्त्र नृत्य का ले करके वो श्री काम धाम को जाता है। कैसे माताओं से बोले कामदेव जी, चिंता क्यों करती त्रिदेवी, चिंता क्यों करती त्रिदेवी, वो सतीत्व नष्ट कर आता है, वो सतीत्व नष्ट कर आता है। जाता हूँ और देखता हूँ अनसुईया कितनी बड़ी है, उनका सतीत्व नष्ट करने में मैं अवश्य ही सफल हो जाऊंगा। अरे छल बल विद्या आधीन है मेरे, वो कछु
ही पाएगी छल बन सत्ता। बोले मुझे हर चीज का ज्ञान है, सारी विद्या का ज्ञान है, पर जरा भी कुछ शक भी नहीं करेगा मुझमें। हाँ पतव्रता व्रत लोक में ना, पतव्रता व्रत लोक में ना रहने दो माता है जैसे ही कामदेव नर्तकाओं को साथ में लिया है और वहां से तीनों देवियों को धैर्य बनाते हुए चले। कहते हैं मैया तुम चिंता मत करो, मैं मृत्युलोक पे एक भी पतिव्रता नहीं रहने दूंगा। अगर तुमसे बढ़ के कोई नारी मृत्युलोक में हुई तो मैं से वहां नहीं रहने दूंगा। और रही बात अनसुईया की, तो मैं अभी जाता हूं और अनसुईया का सतीत्व नष्ट करके पुनः वापस लौट के आता हूं। आप भक्तों कामदेव जी नृत्यकाओं को बहुत सारे साथ में लेते हैं। धीरे धीरे पहुंच गए जहां पे देवी अनसुईया जी थी, वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे हैं अनसुईया जी के पास में महाराज कामदेव जी, तो वहां पर देखा कि अनसुईया जी अपनी कुटिया के अंदर विराजमान है। उनके पति उस समय वहां नहीं थे, वो तीर्थ के लिए कहीं निकल गए थे, वहां नहीं थे। अब ये कामदेव जी नृत्यकाओं को आदेश देते हैं, कहते हैं जाओ जाकर के अनसुईया के पास में उनकी कुटिया में जाना और उनसे जाके कहना कि हे देवी अनसुईया आप हमारे साथ वन में चलो। फिर उनको यहाँ लेके आओ। नृत्यकाओं ने कहा ठीक है। जो नृत्यकाएं थी वो चली और अनसुईया जी के पास में आई। अनसुईया जी के पास में आकर के उनके कुटिया में से खड़ी हो गई, कहने लगी अरे ओ बहन अनसुईया जी जरा बाहर तो आओ। अनसुईया जी बोली क्यों, क्या काम है, क्या करना है? हाँ काम तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आज हम एक बात कहना चाहते थे आपसे। अनसुईया जी बोली हाँ बताओ क्या कहना चाहती हो? बोले हम कहना ये चाहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है, देखो कितना सुंदर बाग है, हरा भरा, कितना सुंदर दृश्य है। और हमारी इच्छा थी कि हम सब लोग बाग में झूला झूल रहे हैं, बाग में खेलते हैं, तो आप भी साथ में चलो, बाग में झूला झूलना, हम लोगों के साथ में खेलना, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अनसुईया जी ने सुना और अनसुईया कहने लगी नहीं नहीं बहना क्या कह रही हो, आप लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमें वहां नहीं खेलना है। और यहाँ कामदेव ने बाग को जाकर के हरा भरा कर दिया था, सुंदर सा बना दिया था, इतना सुंदर कि कोई भी देखकर उस बाग को मोहित हो जाए, इतना प्यारा बाग बना दिया था। अब नृत्यकाएं जिद करने लगी। नृत्यकाएं कहती हैं बहन अनसुईया जी सच में बहुत अच्छा लगता है, आप भी चलिए हमारे साथ। अनसुईया जी से नृत्यकाएं कहती है बहना अरे आयो आयो री बसंते बहार, महीना गो सावन को। आयो आयो री बसंते बहार, महीना गो सावन को।
आप वहां जब चल के देखेंगे तो बहुत अच्छा दृश्य लगता, बड़ा सुंदर है। अरे बेल चमेली महक रही है, बेल चमेली महक रही है, महके मेहंदी का भौरा बगिया का रात बहार, महीना आयो सावन, आयो आयो री बसंत बहार, महीना आयो नृत्यकारों ने ऐसा कहा, देवी हंसिया मना करते कहती बहनों आप लोग जाओ, आप लोग जाके खेलो, मैं अभी नहीं जाने वाली, मैं अभी यहीं पे हूँ और फिर हम चले जाएंगे, अभी नहीं। लेकिन नृत्यकाएं कहती बहना ऐसे अकेले अच्छा नहीं लगता, यदि आप भी चलती तो और अच्छा लगता। अरे सारी सखिया झूला झूले गावे गीत मला, सारी सखिया झूला झूले गावे गीत मला। और बहन सारी सखियां साथ में झूल रही हैं, आपको भला यहाँ अकेले अच्छा लगता है? हाँ क्यों नहीं। अरे सारी सखिया झूला